ये बात ही है। आजकल क्या है कि हर आते रहो, वापस पीछे आते रहो, अपनी अपनी जगह पे आ जाओ। शहर के लोगों ने मेरा जो मान सम्मान किया है, बहुमान किया है, ये मेरा मानना है कि हर एक क्रम जो सफलता का होता है या आपके अच्छे कार्यों का होता है, कर्तव्यों का होता है, वो हम पर एक नई जिम्मेदारी अधिरोपित करता है। और मैं अपनी पद के कर्तव्यों से अपने विभाग के मान सम्मान को बढ़ा सकूं, इसी सदैव कार्य करता रहूंगा। और मैं लोगों का जो यहाँ सीएलजी मेंबरान आए हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि उन्होंने मेरे कर्तव्य पालन, जो कि मेरी ड्यूटी का, मेरे जीवन का अहम हिस्सा है, तो मेरे लिए एक सामान्य बात है, लेकिन उसको भी बहुत अच्छे से लिया और यहाँ मान सम्मान के लिए आए। हादसा ये था कि बाईपास जो रोड है उसके पास में एक जगह धुआं उड़ता हुआ देखकर हम जब गश्त में थे तो मैं स्वयं वहाँ मौके पर पहुंचा तो देखा एक बाड़े में जो पशु बांधे हुए थे, उस पशु बाड़े में आग लग गई, जहाँ कुछ पशु भी जल रहे थे और इसके अलावा वहाँ चारे में बहुत भयंकर आग लगी थी। तो वहाँ के लोगों से सहयोग से हमने कोशिश की कि अगर पशु बच सकें, तो उसमें हमने सबसे पहले काम किया। उसके बाद पास में जो घर था वो पूरी आशंका थी कि उस घर में आग जाएगी, और ये भी था कि उसमें रखे हुए सिलेंडर उस आग का सहयोग करके इस विकराल रूप दे सकते हैं। तो एक समझने वाली बात है कि हमें यहाँ सबक भी लेना चाहिए कि वहाँ जो पशुबाड़े में जो कचरा जलाया जा रहा था वो कचरा नियंत्रित जला नहीं, तो ये एक गलती रही और उस गलती की वजह से विकराल हादसा हुआ। तो मैं आपके माध्यम से सबसे अपील करूंगा कि इस तरह की जो हम घर पे जलाने का, कचरा जलाने का या अन्य जो भी काम करते हैं उसको नियंत्रित करें। उसके साथ में अगर बच्चे या ऐसा कुछ कर रहे हो तो उस पर भी ध्यान रखें ताकि ऐसी घटनाएं नहीं हो, क्योंकि इस घटनाओं के बाद में केवल और केवल हम अफसोस ही कर सकते हैं। देखिए, हमारे जो एक क्षेत्र निर्धारित होता है कर्तव्यों का, तो उस कर्तव्यों के क्षेत्र निर्धारण के में यह सीमा निर्धारित होती है कि इस एरिया से बाहर आपका नहीं है। लेकिन ऐसी आगजनी है, इसमें हमारे विभाग के स्पष्ट आदेश हैं कि इसमें किसी प्रकार की सीमाएं न देखी जाएं। तो हम जब वहाँ पहुंचे तो संभवतः ये था कि वो हमारे एरिया में नहीं था, लेकिन उस वक्त हमें ये इसका ख्याल नहीं रखा और हमने कोशिश की कि जो भी हो सके सबसे पहले पहुंचे। तो मैं वहाँ पास में था या गश्त में था, तो सबसे पहले मेरा कर्तव्य यही बनता कि मैं वहाँ पहुंचूं, वहाँ पहुंच के जो भी आग को रोकने के लिए जो कुछ कर सकूं वो मेरा कर्तव्य पूरा करूं। सर, हादसे के बाद आपने देखा काफ़ी जहाँ एक्सीडेंट होते हैं, आगजनी होती है, लोग रील बनाने लग जाते हैं और साथ में कोई अपना काम नहीं कर सकता। ऐसे में क्या अपील करेंगे लोगों से कि रील बनाए या एक बहुत बड़ा विचारणीय बिंदु है कि हमारा देश युवाओं का सबसे बड़ी संख्या रखने वाला देश है। हमारे देश में पूरी दुनिया के सबसे ज़्यादा युवा लोग रहते हैं, लेकिन वो युवा दिग्भ्रमित कह सकते हैं उनको, क्योंकि उनको जब तक कोई प्रेरणा नहीं देता है तब तक नहीं होता है। तो मैंने वहाँ युवाओं से आह्वान किया, बाकायदा आप जो कह रहे हैं बात सही है, फ़ोन का यूज़ वो दूसरे तरीके से कर रहे थे, तो फिर उनको आह्वान किया कि इसको छोड़िए, ये काम बाद में हो जाएंगे, लेकिन सबसे पहले आप ये काम करिए। तो उन लोगों ने, युवाओं ने पूरी अपनी तत्परता से जो भी कर सकते थे वो सब किया। तो युवाओं में बात यही है कि उनको दिशा का भ्रम है, दिशा के लिए अगर उनको कोई प्रेरित करे तो ज़रूर हम अच्छा कर सकते हैं।